जय श्री कृष्ण दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आपका शुभचिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत छवि अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जिसको आपकी कदर नहीं उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को समाप्त करती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारी खूबसूरत जगह है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध ही खुद तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन कमा लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बिता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, सबसे होती है, पर किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग यहां पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं झूठी कस्में खाने से कोई मर नहीं जाता, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं यह बात सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। परेशानी उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। वक्त क्या है उनसे पूछिए जो रोज बची हुई तनख्वाह को गिनते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीखिए। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी के। हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। अपने जीवन में आप कितना ही ऊपर क्यों ना उठ जाए, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलना। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं।
किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी अपना लेते हैं, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन वो राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकला। वो काफी दूर तक शिकार की खोज में निकल गए। ज्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को ये बताया कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाया जाए। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए कुएं के पास पहुंच गया। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, हे पनिहारी, एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे जाना है। यह सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहां से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। यह बात सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताई। फिर सरदार उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, ए बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। यह सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। सरदार ने राजा से कहा, उस कुएं पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पीने से मना कर रहा है। यह सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और वृद्ध व्यक्ति से कहता है, हे बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, राजन आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूं। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक राजा को बिठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यह सैनिक और सरदार है और मैं राजा हूं। तो इसका जवाब उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सरदार और सैनिक को शर्म महसूस हुई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं होता। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका हो तो हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।